नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी। एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा भी दिल्ली में बढ़ता जा रहा। आरोप प्रत्यारोप की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 4 दिन बचे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बदरपुर विधानसभा वार्ड नंबर 184 से हेमा बोरा के हस्बैंड हैं श्री चंद बोरा जी। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, उनको लेकर आप लड़ रहे हैं चुनाव इस बार। देखो, पूरी दिल्ली के अंदर क्षेत्र की समस्या नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो तो एक तरफ दिल्ली सरकार काम कर रही है, लेकिन जो एमसीडी के अंदर 15 साल से जो भाजपा की सरकार है, उसने गंदगी के अलावा 3 कूड़े के पहाड़ के अलावा कुछ नहीं दिया। तो ये सारा का सारा चुनाव कूड़े की सफाई के ऊपर है। कूड़े का मुद्दा बना रहे, जो 3 कूड़े के पहाड़ है दिल्ली में। सर, 3 के साथ साथ ये 16 का प्लान कर रहे हैं। हाँ। और 16 का प्लान वो कर दिया, जब 3 ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो 16 होने के बाद सोचिए ना कितनी गंदगी फैलेगी, कितनी बीमारियां फैलेंगी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम कूड़े के पहाड़ नहीं बनाएंगे, उसकी एक योजना बनाएंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। 8 साल से इन्हें कूड़े का पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा था। बीजेपी को तो कुछ, चलो हमें नहीं दिखा रहा, बीजेपी को तो नजर आ रहा था। बीजेपी के 15 साल से नजर नहीं, वो उनका कहना ये कटास करते हो कि आप लोग चुनाव के वक्त क्यों इसको मुद्दा बना रहे हैं, उससे पहले याद नहीं आया। हमने कब मुद्दा नहीं बनाया? 2017 में हमने किसके ऊपर चुनाव लड़ा? गंदगी के ऊपर चुनाव लड़ा। एमसीडी का मतलब क्या है? एमसीडी का मतलब क्या है? एमसीडी का मतलब है, एमसीडी का चुनाव का मतलब क्या है? कि नालियां सफा करना, कूड़े उठाना, ये मुद्दे वही तो होते हैं। और वो आज से उठा रहे हैं हम जब से हमारी सरकार बनी है। जब से आप किसकी सरकार है बीजेपी के अंदर, चलो आज हम मुद्दे उठा रहे हैं, तो आपने सब काम क्यों नहीं करा? अगर आज वो सफाई कर देते, जब दिल्ली में सरकार बनी थी ना, 2012 के अंदर पार्टी बनी थी, 2013 में, तो इन्होंने क्या कहा था? आइए चुनाव लड़के दिखलाइए, धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं होता। अब हमने चुनाव लड़ा तो सरकार बनाई, तो अब ये उस पर भी घबरा गए हैं। तो इनका आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, हम काम के ऊपर राजनीति। बीजेपी कह रही है कि हमने 40 फुट गाजीपुर लैंडफिल साइट है, उस पर से भी कूड़ा खत्म किया। लगातार काम तेजी से चल रहा है और प्लांट भी लगा रहे हैं ताकि ऊर्जा इससे बन सके, और भी प्लांट लगाए। तो आए ना फिर मुद्दों के ऊपर, मना किसने करा है? आए फिर बताए जनता को। अगर उन्होंने कूड़े के पहाड़ हटाए तो आज आइए ना, क्षेत्र में चलते हैं। आदेश गुप्ता ने आज बुलाया केजरीवाल को। किसने? दिल्ली में। आइए बैठ के बात करेंगे मुद्दों पे, दोनों जने किसने क्या काम किया। आदेश गुप्ता जी अगर पहले कार्यकर्ताओं को जवाब दे दें, हमारे मुख्यमंत्री को तो बाद में जवाब देंगे। हम आदेश गुप्ता जी से कहते हैं आइए हमारे क्षेत्र में, हम आपको दिखलाएंगे कि आपके वर्तमान विधायक भी यहाँ के हैं, आपके पार्षद भी बीजेपी का है, केंद्र में सरकार आपकी है, यहाँ के मेयर भी बीजेपी के रहे हैं, कमेटी के मेंबर बीजेपी के रहे हैं। आपको आइए हम दिखलाते हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री को तो बाद में चैलेंज करना, पहले कार्यकर्ताओं से निपट लो। आप आम आदमी पार्टी लगातार कहते हैं ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार, लेकिन बीजेपी कह रही है कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हाल ही में लगातार टिकट बेचने को लेकर आरोप लग रहे हैं, कई स्टिंग ऑपरेशन जारी किए हैं बीजेपी ने। वो वीडियो देखी होगी आपने, उस पर क्या कहेंगे? देखो, भाजपा हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, काम की कब राजनीति करेगी? काम के ऊपर आए ना, टिकट बेचना, ये करना, ये मैं कह रहा हूँ, इससे हटके कब वो काम की बात करेंगे? दिल्ली के अंदर एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने काम करके दिखाया। सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी का जन्म ईमानदारी को लेकर हुआ है, कहीं ना कहीं इस पे सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं। वीडियो वायरल हो रही है, कार्यकर्ता विधायक को पीट रहे हैं। आपने खुद देखा होगा, गुलाब सिंह जो आपके विधायक हैं दिल्ली में, उनको कार्यकर्ता पीट रहे हैं। मैंने आपसे यही तो कहा, उनको खाली हमारे आरोप प्रत्यारोप दिख रहे हैं, उनको काम नहीं दिख रहा। जो जनता, हमने कहा, उन्होंने कहा कि फ्री आज बिजली के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? वो बिजली के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने कहा कि हम जनता को फ्री दे रहे हैं। हमने जनता से पूछ लिया, जनता ने कहा हमें फ्री नहीं मिल रहा, हमें हमारा अधिकार मिल रहा है। उसके ऊपर आज क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आज कैसे चुप्पी लगाए बैठे हैं? जो भाजपा भक्त थे, सबसे पहले अपने घर में बैठ के सबसे पहले सब्सिडी बोल ले बैठे हैं। तो इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेंगे, हम काम की राजनीति। प्रधानमंत्री आपने फ्री की बात की, वो कहते हैं रेवड़ियां, फ्री की रेवड़ी बात तो अच्छी बात है। अब हिमाचल में चले जाइए, 125 यूनिट फ्री में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वेस्ट बंगाल में गए थे अमित शाह जी, कह रहे थे बस में फ्री किराया होगा, 600 यूनिट फ्री होगा। वो रेवड़ी नहीं है। इन्होंने सिलेंडर बोले फ्री, सिलेंडर फ्री नहीं बांट रहे। वो क्या है? इन्होंने जब बात करी है कि हम अब यूपी में चले जाइए, योगेश जी वो कह रहे हैं कि हमने ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर, वो क्या है? अरविंद केजरीवाल काम करे तो वो रेवड़ी, और भाजपा काम करे तो वो रेवड़ी नहीं। तो बड़ी आसान है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करे, काम की बात करें। हम काम के ऊपर काम करते हैं। आज क्षेत्र में जाइए, आप गली गली घूमिए, आपको यहाँ कूड़े के अलावा कुछ नहीं मिलेगा भाजपा का। यहाँ छोटे छोटे मकान, 25-25 गज के मकान, लोग कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई उत्तराखंड से है, कोई पंजाब से है।
ये छोटे छोटे यहाँ पर एक शहर बसाया, एक सुंदर शहर बनाने की कोशिश करी, लेकिन भाजपा ने उनके सपनों पे पानी फेरकर उन्हें कूड़े के अलावा, पानी नाली भरी के अलावा कुछ नहीं दिया। 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है और इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में अभी भी सीवर लाइन नहीं बिछी है, पानी की सप्लाई नहीं है, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। मैं अभी खुद देखते हैं कि स्ट्रीट लाइटें तक नहीं दिख रही हैं। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे आप? देखो, दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। एमसीडी में सरकार किसकी बन रही है? आम आदमी पार्टी की। बड़े कॉन्फिडेंस में आप बन रही है, कमाल कर रहे हैं सर। ये दूध का, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है। जो अरविंद जी कहते हैं वो करते हैं। अरविंद जी ने कहा पंजाब में सरकार बन रही है, बड़े बड़े नेता हार रहे हैं, हारे, ठोकने वाला ताली वाला भी हारा, ठीक है, आज वो नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पार्षद जयपुर से बन रहे हैं। तो मिलके हम काम करें, एक बहाना खत्म हो जाएगा। अब भाजपा वाले अगर जीतते हैं तो 5 साल क्या कहेंगे? केजरीवाल फंड नहीं दे रहा, केजरीवाल फंड नहीं दे रहा, केजरीवाल फंड नहीं दे रहा। विधायक साहब है यहाँ के भाजपा के, वो पूरे 2.5 साल हो गए हैं, केजरीवाल फंड नहीं दे रहे, केजरीवाल फंड नहीं दे रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी का पार्षद बनेगा, दिल्ली में सरकार हमारी है, बहाने खत्म हो जाएंगे। हम काम के अलावा और कोई बहाना नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके हिसाब से क्षेत्र में? सबसे बड़ी समय राजनीति से बड़ी कोई समस्या ही नहीं। यहाँ तो एक ऐसी राजनीति होती है कि जब चुनाव आता है, जब यहाँ ओजोन हट जाता है, ओजोन की परिभाषा आपको नहीं पता होगा, भाजपा वालों से पूछना। जब चुनाव आता है, जब कहते हैं ओजोन हट गया, एक गरीब आदमी मकान बनाना शुरू कर देता है। जब मकान शुरू कर देता आदमी, तो प्रशासन वाले पहुंचते हैं उसके पास कि भाई आप मकान क्यों बना रहे हो? अरे जी, यहाँ के विधायक साहब ने कहा कि ओजोन हट गया। जब ओजोन हट गया तो मैं अपना घर बना रहा हूँ। तो उसने वो कहते हैं कि एक काम करो, विधायक जी के घर पे रह लो। यहाँ तो जब तक आप हमें प्रशासन वाले को रिश्वत नहीं दोगे, घर नहीं बनाएगा, क्योंकि ओजोन के अंदर है। पैसा दे दो तो ओजोन हट गया, तो सबसे पहले उसको हटाएंगे। ओजोन क्या है हमें नहीं पता, आपके चैनल से कह रहा हूँ कि ओजोन क्या है मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि जो आदमी घर बनाएगा उसके घर को कैसे लेंटर डलवाना फ्री में। ये राज जो कह रहे हैं लेंटर माफिया की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको खत्म करेंगे, खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म। अरे करा है, आप जाइए, आप सर्वे कराइए, सर्वे कराइए और श्रीचरण बोहरा जी का नाम लेके आप सर्वे कराइए कि अगर यहाँ पे अगर कोई लेंटर जिसने आज तक डलवाए बिना पैसे के, उसका नाम है श्रीचरण बोहरा। बिना पैसे के इलाज जो कराया उसका नाम है श्रीचरण बोहरा। जो पिछले कोरोना काल से लेके आज तक लोगों के बीच में रहा है वो है श्रीचरण बोहरा। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के बीच में कोई रहा है तो वह है श्रीचरण बोहरा। अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही है श्रीचरण बोहरा, जो लोगों के सुख दुख में बैठना जानता है और भ्रष्टाचारी को खत्म करना जानता है। आम आदमी पार्टी अपने आप को आम आदमी आम आदमी से जन्म हुआ, आंदोलन से निकली है पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने देखा अभी सत्येंद्र जैन जो आपके मंत्री हैं वो जेल में है और उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है मसाज की, जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी हमलावर हो गए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है उनको जेल के अंदर सारी। मैं वही तो हैरानी की बात है, उनको आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। त्यागी जी कौन थे नोएडा के? लेकिन सर सच्चाई तो है ना, नहीं, सच्चाई नहीं मानते आप उसको? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है, एडिटिंग क्या हो नहीं सकती। आपको जो चीज दिखती है वो कभी होती नहीं है। देखो मेन चीज है, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें, हम काम की बात करें। आइए ना, इनके पास ये क्या है, अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं दिल्ली के अंदर। अब ये लोगों के बीच में जाए किस मुंह से? ये लोगों से ये कहेंगे कि हम कूड़ा उठाएंगे, इन्होंने नहीं साल तो कूड़ा उठाया नहीं, अब किस मुंह से जाएंगे? 15 साल में 3 पहाड़ बना दिए, 3 बार एमसीडी में सरकार बनी, 3 पहाड़। अगर अब इनकी सरकार चौथी बार बन जाएगी तो 16 पहाड़, तो जनता जाएगी कहाँ? आम आदमी पार्टी का प्लान है कूड़े के पहाड़ हटाने के? अरे सब कुछ प्लान है सर, आइए, जिसको भी भाजपा वाले को प्लान चाहिए तो आइए ना, बैठ के हम बताएंगे, हम खुद तो अपना प्लान बताएंगे। एक छोटा कार्यकर्ता प्लान बताएगा, श्रीचरण बोहरा आम आदमी पार्टी का प्लान बताएगा। जिस बड़े नेता को सोचना और वो सोचते कि भाई श्रीचरण बोहरा के सामने आने में शर्म लगती है, तो एक काम करे, अपना कोई भी अच्छा नेता बदौपुर विधानसभा का भेज दीजिए, वो अपना प्लान रख देगा, हम अपने प्लान है। आपके पास बहुत बड़े प्लान है सर। प्लान एक सवाल ये भी है, दिल्ली पहले 3 एमसीडी थी, दिल्ली में एकीकरण हो गया है, जो आर्थिक तंगी है क्या उससे बेहतर हो पाएगा एकीकरण से? देखो, जनता तैयार है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। ये एकीकरण कर ले, ये 1 मेयर कर लें या 6 मेयर कर लें, जनता आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए तैयार है और अपने क्षेत्र की सफाई कराने के लिए तैयार है। नहीं, मेरा कहना यह है कि पहले 3 एमसीडी थी, एकीकरण हो चुका है, तो उससे विकास की गति और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो? ये तो भाजपा वाले बताएंगे ना, एकीकरण तो उन्होंने करा, हमने कोई करा एकीकरण।
हमारे लिए तो एकीकरण भी जब भी हमारा विकास था, हाँ। आज एक हो गया तो जब भी आपके विकास लिए है। कोई मैटर नहीं करता, हमारे लिए एकीकरण से? हमारे लिए साफ सफाई मैटर करता है, हाँ। हमारे लिए कूड़ा उठाना मैटर करता है, हाँ। हमारी नालियां भरी ना रहे लोगों की, उसमें मैटर करता है, मकान बिना पैसे के बने वो मैटर करता है, अच्छे क्षेत्र में व्यवस्था बनी रहे वो मैटर करता है। चलिए, एक सवाल ये भी है कि सबसे बड़ी समस्या अगर मैं बात करूं एमसीडी की, तो पूरी दिल्ली में देखने को मिलता है जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी फंड की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन वो सड़कों पर कूड़ा डाल के प्रदर्शन करते हैं अपनी तनख्वाह के लिए। ये समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? मैं बताता हूँ, ये समाधान अरविंद केजरीवाल के पास है। दिल्ली में बड़े घोटाले होते थे, बीजेपी एमसीडी में, और वो कहती है कि हमारे 13,000 करोड़ रुपए का बकाया है, वो आज तक नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं, एक बार हमें मौका देने दो। 13,000 तो करोड़ देना तो चाहिए ना सर, दिल्ली सरकार को टैक्स। मैं अब समझ 430 रेवेन्यू अगर केंद्र सरकार राज्य को नहीं देगी तो काम कैसे मैं कह रहा चलेगा? हूँ अच्छा ये बताइए, मार्च में चुनाव टले, ठीक है, और अब आज तक फंड बता दे कितना दे दिया? भाजपा बताए तो सही। अगर हमने फंड नहीं दिया तो भाजपा ने तो दिया होगा। पिछले 10 महीने के अंदर एमसीडी को चुनाव अपने फंड तो दिया होगा एमसीडी के अंदर। कितना फंड दिया है भाई? 9 मार्च में 2022 में इन्होंने कहा कि हम एकीकरण कर रहे हैं, एकीकरण कर लिया। अब उन्होंने कहा कि इसका एलजी होगा, इसका गृह मंत्रालय इसका रखवाली करेगा एमसीडी की। तो ये बता दे मार्च से लेके आज तक कितने दे दिए इन्होंने फंड? आज क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही? आज क्यों कूड़ा नहीं उठ रहा? आज नालियां क्यों साफ नहीं हो रही? तो ये तो बता दें। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में बहुत तेज है, और करोड़ों लाखों रुपए तो ऐसे कहते हैं जैसे उनको पता नहीं। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी से पहले क्या कहा था, हम इतने लाएंगे स्विट्जरलैंड के अंदर, इतना पैसा है, इतना पैसा है। कितना पैसा है सर? आप मीडिया वाले हैं, आप ही बता दो हमें। थोड़ा आप ज्ञान दे जाओगे तो हम लोगों को ज्ञान दे देंगे। ये सब उनके एक छल कपट की राजनीति है। हम काम की बात करेंगे, वो छल कपट की राजनीति। चलिए, जाते जाते एक सवाल और है अंतिम। अगर आप लोग एमसीडी में चुनाव लड़ रहे हैं 250 सीटों पर, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी? 230 230 फुल कॉन्फिडेंस? अरे अरविंद के सिपाही हैं, अरविंद के सिपाही हैं। जो अरविंद जी कहते हैं वो काम होता है। तो ये थे श्रीचंद वोरा जी, जिनका कहना है कि एमसीडी में इस बार 250 में से 200 सीटें आएंगी, और इनके पास 3 कूड़े के पहाड़ है, जिसको लगातार आम आदमी पार्टी मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर है। और इनका कहना है कि हमारे पास इसको लेकर के प्लान भी है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। धन्यवाद।